हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो सीईटी के हिसाब से बहुत ही मायने रखता है। डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ मैं, एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है, आज मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो आज पूरे चैप्टर में हम लोग बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट बॉडी यही चलता रहेगा पूरा, परेशान हो जाओगे एकदम सुनते सुनते, लेकिन होना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बनाने हैं इससे। ठीक है, चलो। तो मान लो कोई बॉडी है, बॉडी मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है। हाँ, अगर कोई बॉडी है तो बॉडी के बेटा फिजिकल स्टेट होते हैं, और वो बॉडी का फिजिकल स्टेट दो होता है। ठीक है, एक रेस्ट और दूसरा मोशन। किसी भी बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं हूँ, मान लो मैं ऐसे एकदम स्टेट हूँ, तो मेरा जो स्टेट है बॉडी, मैं बॉडी मान लो कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक बॉडी है, और इस बॉडी का जो स्टेट उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके दो स्टेट ही होंगे। मैं मान लो सीधा हूँ, मतलब स्टेट में हूँ, मतलब रेस्ट में हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल एकदम रेस्ट में हूँ। अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, देखो जरा, दिख रहा होगा तुम्हें मूवमेंट, तो ये मोशन है। दुनिया का कोई भी बॉडी की बात करो, पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ, यूनिवर्स की बात करते हैं, कोई भी बॉडी है तो उसके दो ही स्टेट होते हैं मेरे दोस्त, एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। ठीक है, तो आज जो मोशन है उसकी बात करते रहेंगे। ठीक है ना। तो देखो, इससे बड़ा क्वेश्चन बनता है, कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स दोनों क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो थोड़ा फोकस करोगे तो बन जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, मैं तुमसे पूछना भूल गया कि तुम लोग सही हो। आई होप ऊपर वाले की कृपा से तुम लोग सही होंगे क्वारंटाइन में, है ना। तो अपने आप को क्वारंटाइन करते रहो, समझ रहे हो ना बात को। बिल्कुल, और घर में ही रहो, और पूरे एकदम पूरा जी जान लगा के पढ़ो, और पूरा एकदम से लगा दो आज एफर्ट जितने तुम्हारे पास है। ठीक है, बात सारी ताकत लगा दो एकदम, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगा। तो तुम अपना 100% दोगे तब वो देने की कोशिश करेगा, तुम 100% नहीं दोगे वो देने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं, समय कम है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं मोशन। ठीक है, तो मोशन की बात करते हैं। तो मोशन होगा, देयर इज चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा इसको ना पूरे को हम बोल सकते हैं WRT, with respect to time, with respect to time is called motion। मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी है ना, उसके पोजीशन, जरा फोकस करना बेटा, यहाँ ये पोजीशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, दो वेरिएबल चीज है, यहाँ पर फोकस करेंगे हम लोग कि देयर इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कोई भी बॉडी है उसके पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो चेंज हो रहा है तो हम उसको मोशन बोलेंगे। अगर वो उसके पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रही हो, टाइम लग रहा हो, टाइम चल रही है भाई, समय तो किसी का नहीं है, वो तो मूवमेंट कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी भी मूव कर रही है तो मोशन होगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी मूव नहीं कर रही है तो रेस्ट में होगा। तुम्हारे मन में विचार आएगा, सर हम पार्टी में गए और नागिन डांस करना स्टार्ट कर दिया। अरे करना भाई, कौन मना किया है, कर तो नागिन डांस जब तुम कर रहे हो उस समय फ्लोर पर हो, और फ्लोर पे तुम नाग बन के एकदम से तुम उस पर रुके पड़े हो बॉडी मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। अगर तुम नागिन डांस में नागिन बने पड़े सर पे, मतलब सरफेस पे, और तुम मूवमेंट भी कर रहे हो, पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, तो मोशन में है। बात करते हैं नॉर्मली स्टैंड की बात कर ले। मान लो कैमरे मेरा जो है स्टैंड पे लगा पड़ा है बेटा, जब से स्टार्ट किया तब से कैमरा स्टैंड पर ही है। दैट मीन्स वो कैमरा हमेशा कहाँ पर है, वो रेस्ट में है, और मैं मोशन में, मैं घूम रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, मोशन हो गया। तो सिंपली एक लाइन में आंसर है मेरे भाई कि देयर इज चेंज इन पोजिशन। अच्छा, स्पेलिंग गलत लिखी क्या भाई? हाँ, देयर इज चेंज, एच ही हट गया था बेटा। ठीक है ना। देयर इज चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, m मास का ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर पहुंच जाता है।
और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके पोजीशन में चेंजिंग होती है s और t टाइम में, तब हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, यानी देयर इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड मोशन। कोई बड़ी बात नहीं बोल दी, परेशान नहीं होना, इतना छोटी सी बात। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि रेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए जरा, अब रेस्ट में क्या होगा, देयर इज नो change in position, there is no change in position with respect to time, there is no change in position with respect to time of an object, स्टैंडर्ड बना देता हूं मैं थोड़ा, of an object is called rest। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है ms का a पॉइंट पर है और डिस्टेंस अगर मान लीजिए सपोज यहां पर रुका पड़ा है, और टाइम जो है ये टाइम लग रहा है इसका 0, मतलब रुका हुआ था, कुछ देर के बाद पोजीशन जो है सेम वही है और टाइम जो है ये बन गया आपका t। ठीक है ना, टाइम क्या हो गया, t1 कर लो, सही लगेगा देखने में, तुम्हें भी और हमें भी अच्छा लगेगा, हाँ? ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर और वो उसका पोजीशन s1 था, ठीक है ना, और t टाइम पर ये 0 हो गया, मतलब स्टार्ट हुआ इस टाइम पर, और कुछ देर के बाद फिर से टाइम देखो बढ़ा है लेकिन पोजीशन में चेंजिंग नहीं हुआ है, पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं बॉडी रेस्ट में है। जैसे मान लो सपोज अ फैन इज हैंगिंग बिलो द रूफ की छत के नीचे आपका पंखा टंगा पड़ा है, बहुत देर से है, मूवमेंट नहीं कराया आपने उसको, वो रेस्ट में उसके रिस्पेक्ट में। अब तुम्हारे मन में चाहे सर स्विच ऑन कर दिया, पंखा चलने लग गया, तो बैड निकल में क्या हो गया, पंखा अपने रिस्पेक्ट में चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब रोटेशन आना स्टार्ट हुआ, मूवमेंट का पोजीशन में चेंजिंग हो रही है नहीं ना। तो छत के रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में पंखा यूं ही है हैंग किया हुआ, वो अपने रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। क्लियर है, हाँ समझो, बड़ी बात नहीं है ये सब। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि बॉडी का स्टेट्स क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। तो आपने देख लिया रेस्ट और मोशन। अब हम बात करेंगे मोशन के टाइप की बात करने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं मोशन यानी टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन में पहला टाइप जो है ये है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दूसरा जो है ये है नॉन यूनिफॉर्म। तो तीसरा जो है थर्ड, ये आपका है लीनियर। द फोर्थ वन इज सर्कुलर मोशन। फिर से देखिए बेटे, मोशन के टाइप, मोशन का चार होते बहुत टाइप है, फिलहाल मैंने जो परफेक्ट है, जो इसके अनुसार है, वो मैंने आपको कंसीडर कर दिया है। एक है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा है लीनियर मोशन, द फोर्थ वन इज सर्कुलर मोशन। परेशान नहीं होना है इसमें, और ये नहीं कहना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुश्किल है बेटा सीईटी के लिए। समझ रहे हो ना बात को? बिल्कुल, को बहुत बड़ी चीज़ नहीं लिख दी। अब एक एक करके इसको हम लोग ड्रैग करेंगे, ठीक है ना, उसको एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। तो कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, अच्छा ट्रेवल भी बोलो या फिर कवर भी बोल सकते हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल और डिस्टेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल करो, सबसे बढ़िया होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल of time. When an object travel equal distance in equal interval of time. इस पे फोकस करना जरा, इक्वल और इक्वल, डिस्टेंस और टाइम। बड़ा अजीब वेरिएबल चीज़ है ये, बहुत बार आएगा ये, परेशान नहीं होना है, हो ही जाओगे इतनी बार डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस, परेशान हो जाओगे थोड़ा, है होना नहीं है लेकिन बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं क्या कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज मान लो मैं अभी यहाँ पर हूँ और मैं जंप कर रहा हूँ, सपोज मैं जंप कर रहा हूँ, मैंने 2-3 जंप लगाए, एक जंप का जो डिस्टेंस है वो मान लो 2 मीटर का है, 2 मीटर कूद जा रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा हो गया 2 मीटर, लेकिन क्या करोगे, मान लो सीपी सर है ना, हो सकता है ठीक है। तो मान लो 2 मीटर का डिस्टेंस हम 10 सेकेंड में कर ले रहे हैं, तो अगला 2 मीटर फिर से 10 सेकेंड में ट्रेवल हो, फिर अगला 2 मीटर फिर 10 सेकेंड में हो, तो मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। एक मेंढक की बात करते हैं, फ्रॉग, अगर एक जंप एक छलांग अगर मान लो सपोज 1 मीटर का छलांग लगाता है और उसको 1 मीटर को छलांग लगाने में उसको मान लो कि 40 सेकेंड लगा हो, 40 सेकेंड, अगला 1 मीटर छलांग में वो 40 सेकेंड, तो क्या है वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। तो मतलब कह सकते हैं हम कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे उसको कहेंगे आप यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए बोर्ड पर, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर एम मास का, दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा नहीं है भाई यही है एम मास का बी पॉइंट पर, तीसरा जो है एम मास का सेम मास है सी पॉइंट पे, एंड द फोर्थ वन एम किस कहाँ पर, डी पर। अब ये जो डिस्टेंस है मेरे दोस्त, ये तुम्हारा 2 मीटर का और मान लो, और ये टाइम जो है ये लगता है आपको 1 मिनट। अब ये x2 जो है ना दोस्त, अब ये x2 मान लो हो जाता है 4 मीटर और t2 जो है ये आपका बन गया कितना, यानी 2 मिनट, और ये बन गया आपको x3 जो बनता है ये बनेगा आपका, समझ रहे हो बात को, कितना मतलब 6, ठीक है। अब 6 मीटर की बात कर ली तो देखो ना, 2 और 2 4 और 2 6, टाइम कितना 1 मिनट, अगले में कितना 2 और टाइम कितना 3 मिनट। तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और यही ट्रेवल कर रहा है इस किसी पाथ पर, और ऑब्जेक्ट अगर यही ट्रेवल कर रहा है मान लो किसी पाथ पर, तो हम ये कह सकते हैं इसको नॉर्मल भाषा में कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या कह सकते हैं आप, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन का थोड़ा ग्राफ की बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, देखिएगा मतलब हम बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस को हम ले सकते हैं मीटर, अच्छा जरूरी नहीं है यहाँ पर कि जो यूनिट है वो हमेशा बराबर ही हो, तो मीटर पर मिनट भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परेशान नहीं हो, वो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है और हम बात कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस है मीटर में और ये टाइम है किसमें, सेकेंड में, ठीक है ना। अच्छा तुम्हारे मन में एस और एस ले लिए, सर यहाँ पर एक्स ही कर लो, जिससे तुम्हें अच्छा लगे, समझ में तुम्हें आनी चाहिए, समझ लो ना बात को, हाँ, क्योंकि डिस्टेंस को भी उसी से डिनोट करते हैं और पोजीशन को भी करते हैं और डिस्प्लेसमेंट, परेशान नहीं होना है। एक्स डिस्टेंस मीटर है और ये यूनिट्स लिख दिया, हम जो पैरा ले रहे हैं, जो स्केल ले रहे हैं, हम इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं, समझ लो बात को, यानी 2 तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 6, फिर से यही पैरा यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा 4, तो यहाँ पर आ रहा है 6, ठीक है बेटे, इक्वल लिए एकदम, ठीक है। अब इक्वल अगर ले रहे हो तो सिंपली बात करते हैं, देखिए जरा
तो यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि किसी भी पार्टिकल के द्वारा अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा तो यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को? मतलब अगर हम इक्वल डिस्टेंस की बात कर लिए, एकदम मैथ्स वाला पार्ट, एकदम मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, समझ लो, ठीक है ना? एकदम जैसे तुम मैथ्स में पढ़ते हो ना, ग्राफ वगैरह सेम वही है। अब जरा देखो तो, एक स्केल लो और उसको मिलाओ, देखो तो कैसा बन रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और बेटा अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसी ग्राफ को दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश अगर हम कर लें तो यहाँ पर बनेगा x मीटर में, और ये बन गया टाइम किसमें, सेकेंड में। और ये अगर ग्राफ बन रहा है तो इस सिचुएशन में बनेगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। मतलब ये बात ये हो गया कि जो डिस्टेंस है टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस घटा रहा है तो टाइम घट रहा है, इसका मतलब होता है। लेकिन टाइम घटेगा नहीं, यहाँ पर टाइम तो बढ़ता रहेगा, तो तुमको फेल हो जाओगे। नहीं, परेशान नहीं होना है। इसके रिस्पेक्ट में आपने कंसीडर किया है, कोई वॉच नहीं है जो चल रहा है रुक नहीं रहा है, वो वॉच का कंसीडर नहीं है ये। हम यहाँ टाइम की बात करें, किसी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं अगर x मीटर जा रहा है तो टाइम, अगर ये पोजीशन घट जाए तो टाइम को भी घटना चाहिए। बिल्कुल, कैसे? एक पार्टिकल 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 मिनट में, 4 मीटर कितना पे किया था, 4 मिनट में किया था ना दोस्त, तो पोजीशन घटा था तो टाइम भी तो कम ही था ना। देखो तो वॉच का सिस्टम मत लाना है, तुम घड़ी टिक 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 करते देखते रहना कहना सर ये तो फेल हो गया रूल, ठीक है? हाँ, फिर घंटी बजाना पड़ेगा तुम्हें। समझ रहे हो ना बात को? चलिए अब देखिए, अब बेटा यहाँ पर ना एक छोटी सी बात कर लेते हैं। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अब इसको थोड़ा अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर ले, अब इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं, बहुत हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसी पार्ट को, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं x बाई टी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। अच्छा तुम्हें पल्ले नहीं पड़ा होगा, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है x बाई टी कांस्टेंट कैसे कर दिए बेटा, इसी को ड्राइव कर लेते हैं। अभी आपने कहा था कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, तो हम यहां पर कर सकते हैं x इज इक्वल टू के आई इंटू टी। तो हम यहां से कर सकते हैं, अब जब देखिए तो ये के क्या है, ये अब तो समझ में आ रहा है दोस्त, के जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये। अब ये अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट निकालोगे तो x बाई टी आया कि नहीं आया, आ गया ना? और अगर x बाई टी आ गया तो हम यहां से कह सकते हैं x1 बाय t1 इज इक्वल टू x2 बाय t2 इज इक्वल टू x3 बाय t3 इज इक्वल टू, चलता रहेगा दोस्त, कांस्टेंट है ये। तो हम अगर दो को कंसीडर कर ले, इस दो को कंसीडर कर लेते हैं, x1 बाय t1 इज इक्वल टू x2 बाय t2, तो यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हो आप, x1 निकाल लो, x2 निकाल लो, रेशियो निकाल लो, फाइंड आउट करो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ गया? मतलब हम सिंपली कह सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल है, ट्रेवल की बात कर रहा हूं, तो वो यूनिफॉर्म होगा, अगर नहीं है तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है? चलिए अब यहां से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? नॉन यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा देखो, यूनिफॉर्म का कुछ ग्राफ और भी करेंगे, लेकिन एंड में करेंगे, जब हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो उसमें हम लोग एंड में कुछ उसके ग्राफ भी देखेंगे। तो परेशान मत ना सर, एक ही ग्राफ है क्या, नहीं और भी ग्राफ है, ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल equal distance in
अनइक्वल टाइम इंटरवल और when an object travel unequal distance in equal time इंटरवल। मतलब क्या होता है कि या तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल टाइम में करे, या ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में करे। देखो दोनों अलग अलग चीज है। ये यहां पर अनइक्वल है, यहां पर इक्वल है, यहां पर अनइक्वल है, यहां पर इक्वल है, मतलब जौहरी नहीं है। एक कोई उससे अलग होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो कुछ ग्राफ से देख लेते हैं कैसे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के जो ग्राफ है वो क्या हो सकता है। सपोज मान लो ये डिस्टेंस है मीटर में, ये टाइम है सेकेंड में, पोजीशन है कोऑर्डिनेट्स 0 0 दे दिया आपका। इस सिचुएशंस को जरा देखिए तो एक ऑब्जेक्ट x और t के रिस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहा है और ये मूव कर रहा है इस सिचुएशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर x मीटर, पहले हम पैरा ले लेते हैं, जरा फोकस कीजिएगा, स्केल ले लेते हैं। मैंने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सेम पैरा यहां पर लेते हैं। ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये 4, ये 5। अच्छा तुम्हारे मन में आया कि सर आप बना रहे हो, अरे तुम भी बना सकते हो मेरे भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है ना, बिल्कुल। अब कहते हैं क्या कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बस है और वो ट्रेवल करता है x1 अगर हम 0 ले तो t1 भी मेरा क्या था 0, फोकस करो इस पर। और x2 अगर मान लो कि 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो टाइम जो है ये लगता है 1 सेकेंड का। और अगर हम बात करें कि x3 अगर मेरा 3 मीटर का या 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो टाइम t3 लग सकता है 2 मिनट का या 2 सेकेंड का। समझ रहे हो बात को। x1 0 0 मतलब पोजीशन स्टार्ट हुई थी गाड़ी। अब ग्राफ से देखिए जरा इसको। अब ग्राफ से करते हो कि x1 0 और टाइम 0, तो 0 0 ये कोऑर्डिनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। अब हम बात करते हैं कि x कितना है 2 और ये कितना है 1, और दूसरा क्या है x3 क्या है 4 और ये क्या है 2। मतलब अब इसको मिला ना यार, अब देखो तो जरा। अब नॉर्मली अगर तुम और भी थोड़ा बढ़ाते हो, अगर हम x4 इक्वल टू कर दे हम 6 मीटर का और t4 जो कर लेते हैं वो 3 सेकेंड का करना है, तो जरूरी नहीं है, तुम्हारा अनचेंज होना चाहिए, ये मेरा डिफरेंस होना चाहिए। अगर टाइम इक्वल कर दोगे तो यूनिफॉर्म बन जाएगा बेटा, इसलिए टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा, अनचेंज रखना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो अगर हम अनचेंज मतलब चेंज रखना पड़ेगा, अनचेंज का मतलब तो वही हो गया यार यूनिफॉर्म। तो हम टाइम को इसके रिस्पेक्ट में घटाना बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बराबर रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, तब यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा, तब एकदम स्ट्रेट लाइन एकदम, ठीक है ना। अब जरा देखो तो अगर हम 6 की बात कर लिए, अब 6 मीटर यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मान लो सपोज, और ये टाइम कितना लग रहा है इसको 3, तो ये अब मतलब क्या लग रहा है, इससे पार्टिकल देखो ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, कहीं ना कहीं जा रहा होगा। तो ये वाला पार्ट देखो ज्यादा हो रहा है और ये वाला पार्ट कम हो रहा है, फिर यहाँ है, समझ रहे हो बात को, इसके रिस्पेक्ट में। तो हम इसको इतना नहीं करके सीधा सीधा एक लाइन में यूं लिख दें ग्राफ को, ठीक है, कि
ये एक्स मीटर में और ये टाइम बन गया सेकेंड में। एक ग्राफ तो आपका यू बन जाएगा और एक ग्राफ आपका जो बनेगा उसी के रिस्पेक्ट में निकाले थे हम लोग, परेशान नहीं होना है। और ये टाइम जो है ये सेकेंड, एक ग्राफ आपका यू बन रहा है और एक ग्राफ जो बन सकता है आपका एक्स यानी मीटर में और टाइम जो है ये सेकेंड में। कुछ भी ले लो, कुछ भी, एकदम कोई भी टेढ़ा वेढ़ा, मतलब जिगजैग पाथ ले लो। अब तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा, सर एक भी प्रूफ करके दिखा दो, चालू तो होने तुम खुद ही कर लोगे, हमें करना पड़ेगा, चलो देखो तब। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, बात कर लो, मान लो ये पॉइंट की बात करो और ये पॉइंट एकदम सीधा। किसी का भी ग्राफ चेक करना हो ना तो उसके एकदम बेस पर सीधा परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दो एकदम। तो ये वाला पॉइंट, अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा कि ये ज्यादा? ये टाइम है ना, टाइम कम लगा और डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा हुआ है, तो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ज्यादा है, गुड। अब ये वाला पॉइंट्स देखिए, तो आप इस पॉइंट को देखिए, ये वाला पॉइंट ज्यादा कि ये वाला पॉइंट ज्यादा? मतलब ये वाला टाइम ज्यादा और डिस्टेंस कम, मतलब क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा इस पर आओ, तो इस वाले पार्ट को अगर हम बात कर लें, थोड़ा फोकस करो, इस पार्ट को करें तो इस पॉइंट तक देखो, तो ये वाला पॉइंट जिगजैग है, एकदम जिगजैग है ये, जिगजैग मतलब एक बार गया नीचे ऊपर ऐसे हिल रहा है। देखो इस पॉइंट फिर यहाँ पर, ये देखो फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, फिर हर एक पॉइंट में मूवमेंट क्या है? चेंज है। हर एक पॉइंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और हर एक पॉइंट में टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो जाए तो हम ये कह सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब यहाँ तक कोई तकलीफ है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, और पूछने का तरीका ये है कि अभी देखो ऑनलाइन है तो आप इसको क्या करो, मेल कर दो, ठीक है ना, तभी बात बनेगी, फिर हम आपका मेल पे आपको हम रिप्लाई कर सकते हैं। या फिर जब क्लास ओपनिंग होगी तो क्लास ओपनिंग में फिर हम आपसे जब फेस टू फेस मिलेंगे तब जाकर हम लोग इसका जिक्र कर सकते हैं। यानी तो आपके साथ बहुत सारे का क्वेश्चंस आप कलेक्ट कर लेते हैं तो एक सेशन निकाल सकता हूं मैं इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस के लिए, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं लीनियर मोशन का, ठीक है। तो चलिए लीनियर मोशन, लीनियर मोशन को रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन पाथ। इसको क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ। मान लो अब ये वाला पॉइंट्स है और ये वाला पॉइंट्स, ये टाइम है सेकेंड में और ये डिस्टेंस है, तो कहीं पर भी मूवमेंट करा दो इसका, कहीं पर भी मूवमेंट करा दो, कोई जरूरी नहीं है कि ये यूनिफॉर्म में जा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म में जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है इसके लिए हमें, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं लीनियर मोशन। कोई भी स्ट्रेट लाइन पाथ, देखो तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है कि नहीं, मैं थोड़ा रेड से दिखा देता हूँ आपको। देखो तो मान लो मैंने कहा कि ए बी सी डी, अब ये वाला पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देखो तो स्ट्रेट लाइन, इस पर जा रहा था स्ट्रेट लाइन, इस पर जा रहा था स्ट्रेट लाइन, इस पर जा रहा स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं है स्ट्रेट लाइन, तब इसको हम कह सकते हैं लीनियर मोशन। और एक आता है आपको सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। अच्छा लीनियर मोशन जो है ना बेटा, लीनियर मोशन आपका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल मैं यहाँ लिख सकता हूं, मैं ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ये क्या है इसका? तो अब ये अब नॉर्मली हम बात करेंगे, इसको अलग अलग पढ़ेंगे, थोड़ा टुकड़ों में पढ़ेंगे इसको अलग अलग करके। ये यहीं से क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है, इसका रेशियो पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। और फिर हम लोग एक्चुअल पाथ के बारे में पढ़ेंगे और शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में पढ़ेंगे। इसको अभी तक में कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो हम आगे की बात कर ले। थोड़ा आगे जो है अपना है वो आपका सर्कुलर मोशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। एकदम बेसिक चीज चल रही है, इसमें परेशान नहीं होना, है ना। देखो सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब क्या हो सकता है? सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि कोई भी बॉडी है अपने फिक्स्ड है,
सेंटर पे है और किसी आर रेडियस पर रोटेट कर रहा हो, सर्कुलर मोशन हो गया। जैसे मान लो एक थ्रेड लो और उसके अंदर एक स्टोन बांध दो और उसको ऐसे घुमा दो, सर्कुलर मोशन हो गया। जो पंखे है तुम्हारे, फैन है, उसका जो ब्लेड है, ब्लेड्स क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, तो ब्लेड्स उसका रेडियस की तरह काम करेगा, और वो जो रोटेट कर रहा है वो क्या है, सर्कुलर मोशन में है। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है सन का, तो क्या है ये भी सर्कुलर मोशन में है। प्लैनेट्स रोटेट कर रहा है, इक्लिप्स वाली बात है, ये सब क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो देखो जरा इसको भी पढ़ लो, हाँ पूरा क्लियर कर लो इसको, उसके बाद है क्योंकि ये लास्ट में पढ़ना होता है, अभी क्लियर कर लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ट्रेवल सर्कुलर ऑर्बिट। जैसे मान लो ये एक इस तरह से, और ये कोई सेंटर ऑब्जेक्ट का, और ये आर डिस्टेंस आपका, और यहाँ पर एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल रोटेट कर रहा हो बी मीटर से। ठीक है, तब क्या बात बनेगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा ये, इस तरह से। ठीक है ना। इसमें सबसे खास बात क्या है पता है आपको, इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ये सबसे खास बात है इसके अंदर। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है आपका। तो नॉर्मली अगर हम स्पीड की बात कर लें तो देखिए, तो सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या बनेगा, स्पीड बनेगा आपका, देखो अभी बेटा फार्मूला दिए नहीं है, फिलहाल मैं यूज कर लेता हूं। स्पीड बराबर जो फार्मूला आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तुम्हारे मन में एक विचार आएगा बेटा कि यार पार्टिकल इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और पार्टिकल वापस इसी पॉइंट पर आ जाए, पार्टिकल जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दिया, पार्टिकल उसी पॉइंट पर किसी एक फिक्स डिस्टेंस से यानी रेडियस से अगर मूव करे, तो क्या इसको पेरीमीटर में कंपेयर कर सकते हैं क्या? ये जो देखो जिगजैग वाला जो बनाए हैं, ये पेरीमीटर हो सकता है ना, और ये पेरीमीटर हो सकता है जिसको सरकमफ्रेंसेस बोलते हो तुम मैथ्स के लैंग्वेज में। तो ये पेरीमीटर जब है तो पेरीमीटर सर्कल का बन रहा है ना बेटा, और पेरीमीटर अगर सर्कल का बन जाता है तो उसको क्या कह सकते हो, ये पेरीमीटर के करीब आएगा, यानी वेलोसिटी की बात कर लिए तो ये बनेगा 2 पाई और आर अपॉन में क्या, ठीक देखो तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक टाइम पीरियड है, आर क्या है आपका, आर जो है ये आपका रेडियस है। अभी यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बेटा, कुछ भी हो सकता है, मीटर किलोमीटर, डिपेंड करता है क्वेश्चन के सिचुएशन पर। और टाइम क्या है, टी बराबर टाइम की बात कर लिया, तो बड़ी बात नहीं थी ये। ठीक है, अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, अब इसकी जो सबसे बड़ी बात है उसकी बात करेंगे अभी हम। अब यहाँ पर देखिए तो हमें चाहिए टाइम, और हमें और दूसरे लैंग्वेज में हमें अगर टाइम चाहिए बेटा, तो टाइम किसके करीब बनेगा, टाइम बराबर बनेगा 2 पाई आर अपॉन में वी। और ये जो पाई है ना, ये पाई ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 22/7, और दूसरा लैंग्वेज में इसको कहते हैं 3.14, एकदम मैथमेटिकल कांस्टेंट है ये। ठीक है एकदम, और 2 तो पता ही आपको डिजिट है, कांस्टेंट ही है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं अगर मुझे स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन कौन सा, सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालना ऑब्जेक्ट का, तो 2 पाई आर अपॉन में टी बन जाएगा। फिर यहीं पर तुम आगे का चैप्टर में पढ़ोगे तो हमें फ्रीक्वेंसी की बात आ जाएगी, वो अलग सी बात, उसमें परेशान नहीं होना है, अलग पढ़ेंगे उसको, तो साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें ये काम करेंगे। फिलहाल अब इसकी बात कर रहे थे कि सर्कुलर मोशन में क्या डिपेंड करता है, उसकी बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी का क्या रोल है बेटा, फोकस करना है यहाँ पर। अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ फिलहाल, तभी मैंने कहा था लास्ट में जिक्र करेंगे, लेकिन मैंने कहा अच्छा यार आप जब आ गए हो तो आ गए हो, हाँ छोटा सा पार्ट पढ़ना था सिर्फ। एक आता है आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन, समझ रहे हो ना बात को, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए तो ये डिस्टेंस आर है अपने का, और ये ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट एकदम ये वी से, वी क्या है, स्पीड है।
तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन पे ट्रेवल करता है तो उसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आती है, यानी कांस्टेंट होता है, उस बात को फोकस करना। इन दिस मोशन, ठीक है ना, किसमें, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं बेटा। सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। स्पीड क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। और वेलोसिटी ये क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं होगा, ड्यू टू डायरेक्शन चेंजेस। फिर से सुनिए बेटे, ये भी वेक्टर का पार्ट पढ़ाएंगे आपको हम, उसमें कंप्लीट करेंगे इस चीज को। मैंने कहा कि सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट होगा, याद रखना इस बात को। अगर यहां से 2 मीटर पर सेकंड से अगर मूव कर रहा हो तो ये हर एक पॉइंट पर क्या करेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अगर आपको वेलोसिटी की बात कर दिया है या कहीं क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा सर्कुलर पाथ पर है, तो बेटा याद रखें कि ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि देखिए डायरेक्शन चेंज होता है। और कैसे हो रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए तो अभी किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ, अब थोड़ा सा टिल्ट हुआ है वेस्ट साउथ के तरफ, और ये कंप्लीटली साउथ नहीं है, साउथ ईस्ट की तरफ, और ये ईस्ट की तरफ। हर एक पॉइंट पे चेंज है कि नहीं है। और ये इसलिए कि यहां पर जो तुम्हारा वेलोसिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या है, वेक्टर है बेटा। यही है फिजिक्स, छोटी छोटी चीज में बहुत बड़ा लॉजिक हो जाता है, समझ रहे बात को। तो मतलब ये हो गया, सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। पूछेगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन के कारण डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन वेरी करता है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन वेरी करता है। फिर से बता रहा हूं। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ाया, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, फटाफट रिकॉल करते हैं। पहले सबसे पहले आपको पढ़ा दिए कि बॉडी के बारे में, मोशन में जो पढ़ेंगे हम लोग वो बॉडी पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा। और बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था यानी स्टेट्स ऑफ, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी में दो बात होती है, एक होता है आपका रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। रेस्ट कब होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यानी छोड़ो यार डेफिनेशन, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तब उसको कहेंगे हम, क्या कह रहे हैं फिर से सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तब उसको कहेंगे रेस्ट। और अगर कोई भी बॉडी है और उसके पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा हो उसको कहेंगे मोशन। इज इट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मोशन के टाइप्स। मैंने बताया आपको, एक पढ़ाया यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा पढ़ाया मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा पढ़ाया आपको लीनियर मोशन, चौथा फोर्थ इज सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल का मतलब होता है यार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी खास टाइम में, इंटरवल कह देते हैं। अंतराल बोलो, कूद गए 2 मिनट में, अगला 2 मिनट में क्या होने वाला है, सस्पेंस की बात कर लो, वो वाली बात है, उसी इंटरवल की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ में मूवमेंट करता है तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म। उसका ग्राफ मैंने बता दिया, और ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, एकदम 90 को सीधा कट करेगा 45 पर, याद रखना डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम एक्सिस को 90 पर सीधा कट करेगा 45 पर, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और भी सारे ग्राफ है, लेकिन और सारे ग्राफ को हम लोग क्लियर करेंगे इस चैप्टर के बाद, ठीक है। पूरा ग्राफ ही पढ़ेंगे एक बार पूरा। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और दूसरा जो बात बन जाएगा ये बनेगा कि इक्वल टाइम, अगर अनइक्वल टाइम में अगर हम बात कर लें तो इक्वल डिस्टेंस का ट्रेवल हो सकता है। उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। और जो नेक्स्ट था ये था लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, जो भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है यानी सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पर
सर्कुलेटरी अगर मोशन मूव कर रहा हो किसी फिक्स डिस्टेंस पर, उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में दो बात मैंने खास करके आपको पढ़ाया, एक है आपका स्पीड जो हमेशा कांस्टेंट होता है, किसी भी पॉइंट पर ये कांस्टेंट होगा, और जो वेलोसिटी है वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। ठीक है बेटे, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। दुनिया का जो भी क्वांटिटी सब फिजिकल क्वांटिटी है मेरे भाई, जैसे दाल चावल आटा तेल। हाँ, अब ऑब्जेक्ट का ले लो, मूवमेंट का ले लो, स्पीड है, मान लो टॉर्क है, वर्क डन है, सब क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटी है। सब दुनिया का जितना सब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वांटिटी जो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, डजंट मैटर। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो अपने पे डिपेंडेंट हो या दूसरे पे डिपेंडेंट हो, अपने पे इंडिपेंडेंट हो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप ले रहा हूं मैं इस मोशन चैप्टर के लिए खास करके। वो आपका है एक वेक्टर और दूसरा स्केलर, यानी एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं थोड़ा। हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप, एक है आपको वेक्टर और दूसरा है स्केलर। अगर देखिए वेक्टर और स्केलर की बात कर रहे हैं, थोड़ा फोकस करना है इस बात को, यहीं पर मैं क्लियर कर दूंगा आपको। फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट, एक है वेक्टर और दूसरा स्केलर। बड़ा बहुत अहम रोल है इसका, पूरे फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं वेक्टर और स्केलर में। पहले बात कर लेते हैं स्केलर का। ठीक है ना, अब स्केलर क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude only, a physical quantity which have magnitude only, not have any direction। अच्छा देखो, ये डायरेक्शन जो है ना, ये चार होते हैं। तो पहले बात कर लो थोड़ा डायरेक्शन का, इधर फोकस कर लो थोड़ा। अब देखिए डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्शन में तुम जो पूरे ब्रह्मांड में पढ़े हो ना, चार, वही चार है, परेशान नहीं होना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी से फिर चार और बन गया है। ठीक है, जरा फोकस करो, देखो इधर, यानी इस तरह से ये ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ। अब इसी नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की बात बनेगा, ये होगा नॉर्थ ईस्ट और ये बन जाएगा आपको ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, जो डिपेंड करे मन करे। हाँ, ये बनेगा वेस्ट साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन में यही आएगा, एकदम फिक्स है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या यही चार डायरेक्शन जब भी आएगा तो यही डायरेक्शन में यूज होएगा। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली। अब यहां पर ना बात आती है मैग्नीट्यूड क्या है। पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं। जो डिजिट के फॉर्म में हो ना, उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। 2, 4, 6, 8, 10 लाख, 5 लाख, 2 करोड़, समथिंग लाइक दैट। जो भी डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू जितना भी है ना दोस्त, न्यूमेरिकल वैल्यू सब मैग्नीट्यूड है। मान लो अभी टाइम हो गया आपको, और टाइम हो गया कि यार अभी मैं सपोज चाय मिल जाता है, मान लो मैं क्लास में हुआ, चाय मिल जाता। मैंने कहा कितने लोग चाय पियोगे? तो मैंने कहा 4 लोग पिएंगे। मैंने कहा मेरे को भी इंक्लूड कर लो यार, हमें भी इंक्लूड कर दे। तो टोटल मिला के हो गया 5। जस्ट यू मे गो नाउ फॉर टेकिंग अ 5 कप ऑफ टी। तुम 5 कप चाय के लिए तुम दौड़ पड़े। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टी। और मैग्नीट्यूड क्या है? हाउ मच, हाउ मेनी। अंग्रेजी उधर रखो यार, सुनो। हाउ मेनी कप यू शुड हैव टू टेक। कितने? 5 कप। तो 5 क्या है दोस्त? मैग्नीट्यूड है। आपके पास डायरेक्शन दिया क्या, कहां से लाना कैसे लाना। मैंने कहा यार कप चाय ले आओ,
5 कप चाय लो, तुम भी पियो हम भी पियो, मजे करेंगे। तो सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ये तो आम भाषा में हो गया, तुम्हारा डेली लाइफ का रूटीन। एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है ना। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा टाइम का, हम बात करते हैं स्पीड का, बात करते हैं डिस्टेंस का। राइटिंग अच्छी है, समझ में आ रहा होगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, हाँ, और वर्क और एनर्जी, बहुत सारे हैं भाई। मास, अब ज्यादा मत लिखो, इट इज। यानी सिंपली दिमाग में ये लगाओ, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। कहते हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, of physical quantity which have magnitude as well as direction. The physical quantity which have magnitude as well as direction is called vector. मतलब अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बेटा इसमें फोकस करना थोड़ा एकदम, ये आपका मैग्नीट्यूड और ये रहा आपका डायरेक्शन। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। देखो थोड़ा हम साइड हो जाते हैं ताकि तुम लिख भी तो पाओगे, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे फिजिकल जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या दोस्त, मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल फॉर्म जो भी आएगा उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। और डायरेक्शन में आपको अभी जस्ट यहाँ पर दिखाया था कि डायरेक्शन कितने, 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी 4 से और मिलके 4 बना पड़ा है, वही आ सकता है, उसको आप कहेंगे वेक्टर। एक बार थोड़ा एग्जांपल ले लो, उसके बाद तो अपना एग्जांपल देंगे ही। तो नॉर्मली हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क। अच्छा ये तुम्हारा हाई क्लास में पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा, समझ रहे हो बात को। हाँ, अब इसके बाद बहुत सारे और भी है, मोमेंटम, समझ रहे बात को, ईटीसी कर लेते हैं, बहुत और भी है, फिलहाल हम लोग यहीं पर रोक लेते हैं इसको। तो अब नॉर्मली ना कभी कभी मन में विचार ये आएगा कि सर मान लो चाय के लिए तो आपने भेजा था 5 कप, याद है, मुझे याद है, तुम्हें पता नहीं। मैंने कहा कि बच्चे खड़े हो जाओ और चाय लेके आओ। तुमने कहा कितने, मैंने कहा 5 कप, तुम भी पीना, ठीक है। आप चले गए। बेटा आप जब जा रहे थे उस समय आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि किसके शॉप से लाना है किसके नहीं लाना है। शॉप से अगर मैंने बता दिया तो ठीक है, नहीं बता कोई बात नहीं। आपको मैंने डायरेक्शन नहीं दिया है कहाँ से लाना, आप बेफिक्र होकर जा रहे हो, आप चले गए। बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है। और मैंने कहा कि यार चाय आपको किसी चाचा, मान लो इस दुकान का नाम बता देते हैं आपको, सपोज मान लो कि रहीम चाचा बोल दिए हम आपको कि रहीम चाचा के यहाँ से चाय चाहिए, और रहीम चाचा का शॉप आपको पता है कहाँ पर है। तो आप मूवमेंट कहीं भी करोगे तो कहाँ जाओगे, रहीम चाचा के पास। और रहीम चाचा के पास आप बेटा जा रहे हो ना, रहीम चाचा से चाय लेके आए हो, दैट मीन्स ऑन दैट टाइम यू कैन से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों अंतर समझो। एक बार चाय लेने गए थे तो आपको पता नहीं था कहाँ से चाय लेनी है, आप कहीं से भी हियर एंड देयर कहीं से भी उठा के ले आए। एक बार मैंने कहा चाय लेने जाओ और रहीम चाचा से ही लेके आना, और रहीम चाचा का शॉप आपको बता दिए कहाँ पर, एक स्पेसिफिक पोजीशन दे दिए, स्पेसिफिक आपको हमने क्या कर दिए, जगह बता दिए, वहाँ से आप लेके आ रहे हो, दैट मीन्स वो हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। जो स्पेसिफाई करते हैं डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को वो क्या कहेगा, वेक्टर। और जो सिर्फ स्पेसिफाई करेगी इसको मैग्नीट्यूड को, जैसे 5 कप मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये 5 कप रहीम चाचा 5 कप, मतलब इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा,
तो आज बात कर रहे हैं हम लोग थोड़ा आगे, यानी ये समझ में आपको अच्छी आनी चाहिए, स्केलर और वेक्टर, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो उसको कहेंगे वेक्टर। ये फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है, ठीक है। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, स्पीड। सॉरी, स्पीड से पहले मैं कवर कर दूं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्त, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट्स अ यूनिक टॉपिक फॉर द होल मोशन चैप्टर। बड़ा फायदा होगा इसको अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो, और ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर जैसा भी है चल रहा है, हाँ, समझ रहे हो ना बात को। फिर ये है कि आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप एकदम से पूरा पढ़ो और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। देखो यार, क्वेश्चन जब तुम्हें बनाना है, पेपर तुम्हें क्वालिफाई करना, हमें नहीं करना है, इसीलिए आपको फोकस करना पड़ेगा। हमें क्या करना, हमें तो जो होना था हो गए भाई, अब तुम्हें करना है जो करना है, ठीक है। अब फोकस के लिए अब बात फिर उसी से कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, जिस तरह से आपने वेक्टर स्केलर को कर दिए थे। तो मैं यहां से लिख देता हूं डिस्टेंस, और यहां पर लिख देता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोकस करिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। बड़ा यूनिक टॉपिक है, बड़ा आसान सा है, बचपन से देखते आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको नया दिखेगा इसमें, ठीक है। आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आपको दिखाई भी देगा ऊपर, है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है क्या, मतलब नॉर्मली क्या कह सकते हैं इसको, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ, मैंने कहा था ना बॉडी का चर्चा बार बार करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड पोजीशन, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, इसको कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। मतलब डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, और जो डिस्प्लेसमेंट है ना दोस्त, वो है शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। दोनों में बड़ा कॉमन सी बात है, कुछ चीजें दिख रहा होगा आपको, मूवमेंट तो दोनों कर रहा है मूवमेंट तो दोनों का है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है दोस्त, ये क्या है। अगर मान लो सपोज एक एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं